और जैसे ही मैया गई है उसके लिए जलपान लेने के लिए, और इतनी देर में उस पूतना ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। और जैसे ही कन्हैया को गोदी में लिया तो सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, उसी समय भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद किए? नेत्र भगवान ने इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना कौन है? ये पूतना बालकों को मारने वाली है। यह पूतना बालकों को मारने वाली है। और महाराज भगवान सबका अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो बालकों का वध करता भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करता। भगवान की प्रतिज्ञा है कि कोटि विप्रवद लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख हो ये जीव मोहि जवई, और जन्म कोटि अग नासत हो। लेकिन भगवान सब अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान बालकों के हत्यारे को कभी क्षमा नहीं करेंगे। और वो भी कैसे बालक? महाराज ब्रजवासी बालक, जिनके साथ में भगवान खेलते। वृंदावन में से यमुना जी का जल और काशी जी में से गंगा जी का जल कभी भर के नहीं लाया जाता। अगर कोई यमुना जी का जल लाए तो वो वृंदावन से नहीं ला सकता, और अगर गंगा जी का जल लाए तो काशी से नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि महाराज जल में जो छोटे छोटे जीव रहते हैं ना, उनके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए, तब उनको वृंदावन का और काशी जी का वास मिला। और ऐसे तीर्थ स्थान से उनको कोई ले आए, क्योंकि जल में वो भी आएंगे, बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन महाराज कलयुग में पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, और स्तुति विरोध रत सब नर नारी। वेदों ने क्या कहा है इस बात को तो कोई मानेगा ही नहीं। किष्किंधा कांड में एक जगह लिखा हुआ है कि हरित भूमि तृण संकुत, समुझ पर ही नहीं पंथ, और दम्मिन ने निज कल्प करी प्रकट किए बहुग्रंथ। पाखंडी लोगों ने नई नई ग्रंथ बना अपनी अपनी बुद्धि। वेदों को तो बिल्कुल छोड़ दिया। वेदों में क्या लिखा है, वेदों की तरफ तो महाराज ध्यान जाता ही नहीं है। हम लोग शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम लोग व्यक्ति की आज्ञा का पालन। पहले भी मैंने आपको बताया कि गुरु का सम्मान है। आजकल लोग हर किसी को गुरु बना लेते हैं। थोड़ा सा टीवी पे फेमस हो जाए, चेलों की लाइन लग जाती है महाराज। और एक बार गुरुजी कोई केस में पकड़े जाए तो चेला ने टूट भी मुंह टाइम ना लगा। फिर कहते हैं कि हम तो इनको बहुत बढ़िया समझते थे, ये तो इतनी खराब निकले। आपको कोई मूर्ख तभी बनाएगा जब तक आप मूर्ख बने रहोगे। आप किसी भी एक पुस्तक को पढ़ें, आप रामचरितमानस को पढ़ें, आप भागवत जी को पढ़ें, उसमें संतों के क्या लक्षण हैं, वह लक्षण अगर उसमें हो तो वह संत। नहीं तो महाराज बाबा जी का वेश धर के तो रावण भी आया था, इसमें कौन सी बड़ी।
बाबा जी का वेश करके तो काले नेमी भी आया था। महाराज इतने अच्छे अच्छे वेश रख लेते हैं कि हनुमान जी जैसे फंस गए तो आप लोगों को क्या चल रही है। हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी बाबा जी पाखंडी की बातों में आएंगे। तो आप लोग अगर आ जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। और महाराज हल्की पत्री ना आए, दीक्षा लेने को तैयार है। हनुमान जी महाराज दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे उस कालनेमी से। कालनेमी संत बन के बैठा हुआ रास्ते में और राम ही राम जप रहा है। हनुमान जी महाराज आए, बोले राम नाम जपा जा रहा है तो देखें कौन है। अब हनुमान जी को देखते उसने महाराज रामायण शुरू कर दिया। राम राम करना भूल गया, रामायण शुरू कर दिया। और रामायण कैसे शुरू करी? ना कोई मंगलाचरण, ना बालकांड, ना अयोध्या कांड, ना अरण्य कांड, ना किष्किंधा कांड, ना सुंदर कांड, सीधी लंका कांड से शुरू करी। कहां से शुरू करी रामायण? लंका कांड से। अच्छा, लंका कांड में सबसे पहले रावण को नाम दियो, हो तो महारन रावण भारी। बोले रावण का और राम का बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने पूछी बिरवा में कौन जीतेगो? अब यो के रावण जीतेगो तो बोले पकड़ो जाऊंगो। बोले जीते ही राम, ना संशय था। बोले जीतेंगे तो राम। हनुमान जी ने कही कि महाराज वो जल पीनो है तो मांगा जल यही दीन कमंडल। पानी नहीं पिला रहा है, कमंडल पकड़ा दिया। क्योंकि महाराज में पता तो उतना है कि तरीका क्या होता है। हनुमान जी बोले अरे कमंडल हर कोई को ना दियो जाए, कमंडल तो अपने चेला काजे दियो जावे। हर किसी को अपना कमंडल थोड़ी ना दिया जाता है। कमंडल किसको दिया जाता है? अपने शिष्य के लिए। तो हनुमान जी बोले अरे तुम वो कमंडल क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको शिष्य थोड़े ही हूँ। बोले कोई ना है, तुम कमंडल में पकड़ो, दीक्षा तुम्हें देने को तैयार बैठे होंगे। अब बैठे यही काम करते हैं यहाँ पे। हनुमान जी सोच रहे हैं, बोले सब मिल गए। बोले गुरु मिले, शिक्षा के गुरु तो वो मिल गए बौद्धना के। सूर्य भगवान की शिक्षा ली है हनुमान जी ने। माता पिताओं मिल गई, भैया सीता माँ रूप में मिली गई, पिता रूप में राम जी मिली गए। लेकिन अभी तक कोई दीक्षा गुरु ना मिलो, और दीक्षा गुरु भी वो राम जी के भक्त ही मिले। तो हनुमान जी जैसे फंस गए महाराज। हनुमान जी जैसे पाखंडी से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तो आप लोग फंस जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हो तो रास्ते में कैसा भी विघ्न आए महाराज वो आपका कल्याण ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप किसकी शरण में जा रहे हो? मंगल भवन अमंगल हारी। तो महाराज ये पूतना कौन है? ये पूतना अविद्या है। इसलिए भगवान ने इसके मुंह को नहीं देखा अपने दोनों नेत्र बंद से। ये भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान शंकर जी को बुला रहे हैं। बोले शंकर जी जब विषय पीवे की आदत तो आप कुएं, मैं तो यहाँ माखन खावे को आया हूं, या जहरे तो तुम ही पियो। या भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए कि भगवान ये देख रहे हैं कि ये ऐसी कौन सी भक्ति ने जो मुझको विष पिलानी आई है। ये मैं तो मेरे भक्तों तो उनको 56 भोग लगाते हैं। ये पूतना कौन है महाराज? ये पूतना महाराज बलि की पुत्री है रत्नमाला। ये पूतना महाराज बलि की पुत्री है रत्नमाला।
कुछ माताएं तो ये सोच रही है बोले ऐसी भागवत चलती रही। क्यों? क्योंकि घर में रह के बतराबियों को टाइम मिले ना, यहाँ आके खूब बढ़िया बातचीत है यहाँ पे। बोलो राधे राधे। आप लोगों की दृष्टि मुझ पर है और मेरी आप लोगों पर है, इसको याद रखना। हम सुखदेव जी नहीं है जो आंख बंद करके कथा करें। ये पूतना कौन है? ये पूतना महाराज बलि की पुत्री है, रत्नमाला। और जब भगवान वामन रूप में आए और इस वामन भगवान को उस रत्नमाला ने देखा है तो वो सोच रही है बोले इतना सुंदर अगर बालक मेरा होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराता। भगवान ने मनोकामना स्वीकार कर ली। बोलो कोई बात नहीं है, तुमको एक दिन इस बात का मौका भी देंगे। और महाराज दूसरा, जब भगवान वामन ने महाराज बलि को छला तब कह रही है मनी मन में अगर ऐसा कपटी ऐसा छलिया मेरा बालक होता तो मैं तो अपने स्तनों पे इसको विष मिला करके मारता। भगवान ने वो भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसीलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र दिए। और नहीं तो महाराज देखो भगवान जानते कि इसके स्तनों पर विष लगा हुआ है और बालकों को आप दवाई पिलाओ तो बालक नेत्र बंद कर लेते हैं अपने। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? कड़वी दवाई हो आप भी लेते हो तो आप भी कर लेते हो। तो इसलिए भी भगवान ने अपने दोनों नेत्र, या महाराज भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान के सामने उसका रूप टिक नहीं सकता। भगवान कौन है? भगवान मायापति है। और पूतना किसका रूप धर के आई है? माया का। भाई मेकअप करके तो आइए पूतना, अपनी सुंदरता थोड़ी है पूतना के पास में। और भगवान अगर उसकी तरफ देख लेते ना तो उसका सारा मेकअप धुल जाता। वही रूप निकल, यहाँ तो बिल्कुल लंबे लंबे दांत। तो भगवान को तो कुछ नहीं, लेकिन मैया डर जाती। और ऐसा नहीं हो कि मैया डर जाए और इतनी डर जाए कि नहीं राधे राधे मैया की है। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। बहुत भाव है हमारा, बहुत भाव है। और जैसे ही भगवान के मुख में उस पूतना ने अपना स्तन दिया है, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन वितोपिवत। भगवान ने उसके स्तनों को पिया। और हमारा दूध तो है नहीं उसके स्तनों में, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं माँ के स्तनों में दूध कब आता है? जब बालक होगा तभी तो दूध आएगा, और बालक भी छोटा। और पूतना के कोई अपनी संतान तो है नहीं। पूतना किसको कहते हैं महाराज? जिसके बालक ना हो। जय जय, देखो ध्यान से सुनो। तो ऐसी कितनी माएं जिनके संतान नहीं होती, तो सब पूतना है गई? नहीं। जिनके खुद के तो बालक है नहीं महाराज, और दूसरों के बालक को देख करके जलन करती है, तो सब पूतना। जिनको दूसरों के बालक बुरे लगते हैं, अपने तो है नहीं और दूसरों के उनको बुरे लगते, वो सब पूतना। और भगवान के मुख में जैसे स्तन दिया, भगवान ने उसके पहले सबसे पहले उसके शरीर की दुर्गंध को पिया, उसकी वासना को पिया, उसके स्तनों पे लगे हुए भगवान ने विष को पिया। और अंत में भगवान जैसे उसके प्राणों को पीने लगेंगे। पूतना कह रही है सामुंच मुंचालम इति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमरी। बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। रोते रोते पूतना कह रही, बोले कन्हैया छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे। और महाराज हमारे ब्रज के संत भाव देते हैं,
संत कहते हैं पूतना रो रही है कि छोड़ दे छोड़ दे, और भगवान रोने लगे, कन्हैया रोने लगे। पूतना ने कन्हैया से पूछा, अरे मैं तो रो रही हूं, ठीक है, तू क्यों रो रहा है? भगवान बोले, मौसी पहले ये बता तू क्यों रो रही है? तो पूतना बोली, मैं तो इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरे तू प्राणों को पी रहा है, मैं मरने वाली हूं, इसलिए रो रही हूं। अब तू बता तू क्यों रो रहा है? तब कन्हैया कहते हैं, मौसी तू मुझसे उल्टा काम करवाना चाहती है इसलिए रो रहा हूं। पूतना ने कहा, मैं कौन सा उल्टा काम करवा रही हूं? बोले, तू कह तो रही है मैं तुझको छोड़ दे। बोले, मौसी मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना तो मुझको आता ही नहीं है। मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लेता हूं तो छोड़ना तो मौसी मुझ पे आता ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं। गिरिराज जी के ऊपर भगवान श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है। आज भी आप शयन करने के लिए गिरिराज जी के ऊपर ही आते हैं। वैसे तो आप नाथद्वारा में विराजमान हैं, लेकिन औरंगजेब के आक्रमण से पहले आप श्रीनाथ जी के ऊपर ही विराजमान हैं। जो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में बना हुआ है, यह वास्तव में गिरिराज जी के ऊपर के विग्रह है। तो वहां पर कुछ संत रहते थे जिनको अष्टछाप के कवि कहते थे। उन अष्टछाप के कवियों में किसी संत से कोई अपराध बन गया, नाम का विस्मरण हो रहा है, तो उनके जो गुसाई थे उन्होंने उनको सेवा से बाहर निकाल दिया, सेवा से बाहर निकाल दिया। कह दिया कि आप जो श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं आ सकते, आप बाहर से दर्शन करोगे, भीतर मंदिर में प्रवेश नहीं है आपका। गिरिराज जी की रोज परिक्रमा कर रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, और महाराज जतीपुरा मुखारविंद पे जलेबी बनती है आलू की। पूरे भारत में केवल जतीपुरा मुखारविंद पे ही आलू की जलेबी बनती है। आप लोगों ने मैदा की खाई नहीं, आलू की खानी हो तो गिरिराज बाबा पर कमा लगाइयो पहले। जय श्री राधे। बढ़िया कड़क कड़क जलेबी माना, करारी जलेबी। और उन जलेबी ने देख के नैया उन संत का मन किया, बोले ये जलेबी तो श्रीनाथ जी को खावे को मिले, लेकिन सेवा में जा नहीं सकते। और महाराज मिलने के दो तरीके हैं, अगर हमको आपसे मिलना हो तो दो तरीके मिलने के, या तो हम आपके पास आ जाए या आप हमारे पास आ जाओ, तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। तो उन संत ने सोचा, बोले मैं ही तो नहीं जा सकता, जय जय तो नहीं जा सकते। हमारे यहाँ ठाकुर जी को जय जय कहते हैं प्रेम से। बोले मैं तो नहीं जा सकता, पर जय जय तो आ सकते हैं। 250 ग्राम जलेबी खरीदी और बोल जय जय आ जाओ। जय जय तो तैयार बैठे रहे, मैं आगे वे तो एक भूखे पूछे मती ना महाराज, केवल प्रेम के भूखे पर आएंगे तुरंत। और जैसे ही छता लियो जलेबी को, और उधर मंदिर में गुसाई जी ने घंटी बजा दी, टन कर दी, और टन करी तो श्रीनाथ जी भागे माथे, जलेबी हाथ में, और सांस भूल गई भाग गई महाराज। और कोई भाग के जाओ सांस तो भूल ही जाएंगे। गोसाई ने पूछी, जय जय सांस कैसे भूल रही है? बोले मैं घूमने गए, अच्छा कोई भक्त ने बुलाए होंगे, बोले हाँ। और जैसे जलेबी देखी तो महाराज वल्लभ कुल की सेवा है श्रीनाथ जी की, और वल्लभ कुल की सेवा में ये अपरस का बड़ा विचार मानते हैं बोलो।
तो बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है, जो जय जय को खाना होगा भीतर ही बनेगा वहीं, बाहर का कुछ नहीं आएगा। बोल जय जय जी जलेबी कांति आ गई, आज तो बाल भोग में तो जलेबी लगी नहीं। बोले वो बहुत प्रेमी भक्तों गाने लगाई हो भोग में। बोले इतना ज्यादा मनो खावे को तो हमसे कहते जलेबी हम बनवाती, आप कहा जलेबी हम बनवाती। जय जय बोले ना वो बहुत प्रेमी भक्त हो। अच्छा जय जय पर जी बताओ ऐसा कौन सा भक्त हो जाके काजे आप मंदिर से खड़े के बातें मिलवे काजे गए, जलेबी खावे काजे गए। बोले भे ये जो तुमने सेवा में थे बाहर निकाल दिए कहाँ है? और जैसे गोसाई जी ने सुनी, बोले आपकी हिम्मत कैसे है गई, जैसे छोटो सा बालक हो ना। और नंद देवरानी में जिठानी में लड़ाई है जा महाराज, तो जिठानी पे बालक हो तो के ना चाची पास नहीं जावे को तो लड़ाई है गई है। अगर चाची के पास चले गो तो ध्यान रखियो, ऐसा ही होता ना। ऐसे गोसाई जी करे, बोले जैसे चले कैसे गए, बातें तो मेरी लड़ाई चल रही है। भगवान बोले गोसाई जी लड़वो भगावो बुलावो सब आप पे आवे, हम तो कोई थे एक बार प्रेम जोड़े ना है, और जोड़ लियो तो फिर वो छोड़े ना है। बोल बंसी वारे की। एक बार भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा से बोले मैया सबको विवाह है